नमस्ते नमस्कार साथियों, जय हिंद। किसी ने सच ही कहा है कि झूठ ने झूठ से कहा कि सच कहो। सरकारी ऐलान जारी हुआ है कि सच कहो। घर के अंदर एक मंडी लगी है झूठ की और दरवाजे पर लिखा है सच कहो। यही कहानी है बिल्कुल। और सरकारी जो खजाना है वो लगभग खत्म हो चुका है। सरकार का यह दावा है, सरकार का ऐसा कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है, तरह तरह के जो डॉक्यूमेंट है वो सामने आ रहे हैं कि सरकार अब TRE-4 की बहाली नहीं करने जा रही है। तो ये बात अब बिल्कुल भ्रामक खबर की तरह फैलाया जा रहा है। अफवाह के रूप में जो मार्केटिंग का काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक एजेंडा सेट है कि चौथे फेज की बहाली पर तय कई तरह के विवादों और वादों को इसमें शामिल किया गया। कई तरह के संशोधन इसमें शामिल किए गए, कई तरह के बदलाव इसमें होने वाले हैं। इस सब करके देख लिया गया। कभी रोस्टर के नाम पर चीज़ों को बताया जा रहा था कि रोस्टर का काम चल रहा है, रोस्टर के काम होते ही, पूरा होते ही कार्मिक विभाग BPSC को अधिसूचना भेज देगी। वो चीज़ हो गया। अब कभी बताया जा रहा था कि भाई जिले के जो रोस्टर हैं, जिले वाइज जो मेरिट बनेगा वो चॉइसेस अलग अलग लिए जाएंगे, तो उसमें प्रावधान अलग बदलाव हुए। पहले 3 लिए जाते थे, अब 1 ही लिए जाएंगे। कभी बताया जा रहा है कि डोमिसाइल और महिला आरक्षण को लेकर विवाद है, यानी सारा विवाद जो है TRE-4 को लेकर ही है। अभ्यर्थियों को हम बता दें कि ये जो चीज़ें सामने आ रही है, उसके बाद तो कल तो एक अलग ही नज़ारा था भाई। कल का खेल तो अलग ही था, निराला खेल था। जिनको खुद एक दावा करते हैं तथाकथित छात्र नेता कि 8 वर्षों और 10 वर्षों का अनुभव है, तो फिर 2 ही घंटा में बेहोश हो गए। गर्मी इतनी प्रचंड है कि बेहोश हो गए। गर्दनी बाग में आज तक कोई बैठा है क्या? BPSC 70वीं आंदोलन को आपने नहीं देखा? पूरा देश नहीं देखा? उस समय में हजारों की भीड़ रहती थी और उस समय में जो बैठे हुए थे लोग धरने पर, उनकी तबीयत खराब होती थी। वो भी 8 दिन 10 दिन लगातार धरने पर थे और 2-3 घंटे में ही बेहोशी का आलम। और आसपास जो रहने वाले 2-4 चंगू मंगू हैं, उनकी भी वही दुर्दशा है। ताकि मीडिया में, अरे भाई आप बेहोश हैं, और मीडिया वाले आए तो माइक लगाए तो भाई बोलने लगे। खेल तो बड़ा निराला है, क्योंकि मीडिया में बने रहना है। TRE-4 का विज्ञापन कैसे आएगा? तो ये एक अपना एजेंडा सेट है कि भाई चलो अपना मीडिया के सामने इस प्रकार के दिखाएंगे। अरे बैठो ना भाई, खूंटा गाड़ के बैठो, 10 दिन बैठो। शुभकामना है TRE-4 के साथ कि किसी भी प्रकार की लड़ाई को इस प्रकार से आंख में धूल झोंक कर अभ्यर्थियों को गुमराह करके आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन का एजेंडा सेट है कि अगर TRE-4 के विज्ञापन में विलंब है तो उसके पीछे लड़ाई बिल्कुल मजबूती के साथ लड़नी चाहिए। ये नहीं कि बेहोश है, जा रहे हैं। और देखिएगा, मोटा मोटी आप देखिएगा कि हर एक आंदोलन में, हर एक जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, सभी प्रोटेस्ट में तथाकथित छात्र नेता को बेहोशी आ जाती है, तबीयत खराब हो जाता है। पानी झोंकने के लिए 2-4 आसपास में लोग रखते हैं, पानी झोंकने लगते हैं। गजब खेल है भाई। कौन सा ऐसा आंदोलन हुआ है जिसमें इस प्रकार की चीजें, हर एक प्रोटेस्ट में लोग बेहोश हो जा रहे हैं? चाहे वो ठंडा हो, चाहे गर्मी हो, किसी भी मौसम में हो, बेहोशी होना है, बेहोश हो जाना है, ताकि दिखा सके कि कितना मेहनत हुआ है। खेल वो नहीं खेलना चाहिए जो अभ्यर्थियों को ठीक ठाक लगे। लड़ाई अगर लड़नी है तो पूरा खूंटा गाड़ के लड़ना है। जैसे कि 70वीं सिविल सेवा का प्रोटेस्ट हुआ, 100 दिन तक लड़ाई लड़ी गई। वैसे नहीं कि आया 2-3 घंटा में बेहोश हो गए और मीडिया में खबर दिखाएंगे बेहोश हो गए, हम सब लोग बेहोशी के आलम में जी रहे हैं। अरे भाई, TRE-4 की लड़ाई के लिए जितनी भी लड़ाई लड़ी जाएगी, वो संभावना और लड़ाई के एक अंतिम मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। उसको मीडिया में इस प्रकार से प्रोपेगेंडा तय करके इस प्रकार से दिखाने का प्रयास करना बंद करो। और जो खेल खेल रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बहाली पिछले 2 साल से रट रहे हो। STET का विरोध करते करते इधर फंसा दिए। अब BEd DLED वाले 24-26 वाले सेशन, वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग भी कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द प्रोटेस्ट में उतरेंगे। तो बेचैनी अलग है उसकी, इधर बेचैनी अलग है। TRE-4 का विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? आप जान रहे हैं। अभी फिलहाल 10-12 दिन बिहार में कुछ नहीं होने जा रहा है। मुख्यमंत्री बदल रहे हैं,
नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी राज्यसभा के सांसद हो गए, कल उन्होंने ओथ भी ले लिया। अब बिहार के मुख्यमंत्री पद को बहुत जल्द ही, आज से कल तक, त्याग देंगे। तो आप समझिए चीज़ों को अलग अलग प्रकार से ना देखा जाए। TRE-4 के विज्ञापन को लेकर भी तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं, डोमिसाइल पर, पेपर लीक पर बोल रहे हैं। आपको याद होगा कि डोमिसाइल उन्हीं के रहते हुए लगा, उप मुख्यमंत्री थे। पेपर लीक TRE-1 TRE-2, जिस समय TRE-2 का पेपर लीक हुआ वो उन्हीं के समय में था, कार्यकाल। और आज जिस प्रकार से कल जो दृश्य देखने को मिला, अचंभित है भाई। एक एक घंटा, 2-2 घंटा में बेहोश हो रहा है लोग। पूरा एजेंडा सेट है कि कैसे बेहोश होना है, कैसे मीडिया में दिखाना है, कैसे पानी पिलाना है, और बेहोश होके भी मीडिया बाइट देना है। जब बेहोश है तो हॉस्पिटल में एडमिट होइए, मीडिया बाइट की क्या जरूरत है। खैर, इस तरह का दृश्य दिखाने के पहले एक बार सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और इससे कोई बढ़िया मैसेज नहीं जाएगा सरकार के पास। जो खेल खेल रहे हैं ना, इससे बढ़िया मैसेज नहीं जाएगा। लड़ाई अगर लड़नी है तो मजबूती के साथ लड़नी होगी। और जो ये शिक्षा और BPSC के पास जाकर परीक्षा नियंत्रक और सेक्रेटरी से मिलने का बात है, कोई किसी से मुलाकात नहीं हुई थी। आपको हम बता दें, क्लियर बता दें, किसी से मुलाकात नहीं हुई थी। और अब BPSC के पास अध्याचना नहीं है, दोबारा शिक्षा विभाग भेज दिया गया है, ऐसा जानकारी सामने आ रहा है। अब TRE-4 के अभ्यर्थियों को किस प्रकार से गुमराह किया जाए, एक तो सरकार गुमराह कर रही है, और उसके बाद आंदोलन के नाम पर लोग गुमराह करने लगे। ऐसे गुमराह करने वाले लोगों से बचिए, यही हम सलाह दे रहे हैं अभ्यर्थियों को। और जो चीज़ गलत है उसका पुरजोर विरोध कीजिए। आंदोलन का मतलब आंदोलन होता है, आंदोलन का मतलब गुमराह और बेहोशी में करके और मीडिया में बाइट दिखाना ये नहीं होता है। और 24-26 सेशन वाले अभ्यर्थियों को भी सलाह दे रहे हैं कि आपकी मांग अगर उचित है तो उचित प्लेटफॉर्म पर उठाने का प्रयास कीजिए। आप लोग भी तैयारी अगर आंदोलन का कर रहे हैं तो बहुत जल्द आप लोग भी आंदोलन में उतरिए। बहुत बहुत धन्यवाद।